हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने एक्सरसाइज 8.2 तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है और एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट करके उन सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम पूरा डिराइव करके आपको दिखाने वाले हैं। सो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, लेकिन आप लोगों को खूब ध्यान से सुनते चलना है, क्योंकि आज के इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहां पर फाइंड करेंगे और उसका यूज करके एक्सरसाइज 8.3 को बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है जो एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपको पता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। मींस इफ a + b = 90 डिग्री देन a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। बोर मत होइएगा, ध्यान से हमारी बात को सुनते रहिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, जिस ट्रायंगल का नाम हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर ABC रखा। बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। अब स्टूडेंट्स ये राइट ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल भी हमने कितना लिया है 90 डिग्री। बात को समझते चलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, अगर हमारा ये एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल एज्यूम किया, इसका नाम ABC है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल कौन सा है, B है, जो 90 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C = 90 डिग्री मिलेगा। कैसे? क्योंकि A + B + C = 180 होता है, तो अगर ये अकेला 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सुनो ध्यान से। अगर हम यहां से एंगल C की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या इसको हम 90 माइनस एंगल A लिख सकते हैं क्या? बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो हम लोग नोटेशन यूज करेंगे उसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उसको हम एंगल C की जगह पे सिंपली केवल 90 माइनस A लिखेंगे, वहां पर एंगल का साइन यूज नहीं करेंगे, जिसको लिखने में आसानी होगी। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए हम आपको क्या दिखाने वाले स्टूडेंट, देखो ध्यान से। इस फिगर के लिए मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पहले फाइंड करूंगा, ध्यान समझना स्टूडेंट। सपोज कर लिए अगर हम यहाँ पर साइन A की बात करें, ध्यान दो, साइन A की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आपको BC अपान में स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, ध्यान दो, AC मिलेगा। ठीक है, समझते चलना आराम से। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर cos A फाइंड करने के लिए कहें तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, आपको AB अपान का AC यहाँ पर मिल जाएगा। समझते चलना, सब बहुत ही मजेदार बात आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स एक काम करिए, tan A भी निकाल लीजिए। tan A अगर आप लोग यहाँ से फाइंड करते हैं तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है स्टूडेंट्स, आपको BC अपान में कितना AB मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसका अपोजिट निकालते हैं, मींस cosec A निकालते हैं, तो आपको AC अपान कितना मिल जाएगा, BC। और फिर अगर हम यहाँ से sec A फाइंड करते हैं तो AC अपान AB हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से cot A फाइंड करते हैं तो AB अपान में हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। अब इस पूरे को मैं इक्वेशन फर्स्ट या रिलेशन फर्स्ट लेट कर रहा हूँ। देखिए अभी तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने सिंपली आप लोगों को बताया कि हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर रहे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, बात समझिए, ये कितना है 90, इसलिए इन दोनों का सम 90 होगा। तो हमने क्या कहा, इस ट्रायंगल के लिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करने चल रहे हैं और हमने यहाँ पर फाइंड भी करके दिखाया। तो अभी हमने स्टूडेंट्स किस एंगल की बात की है, एंगल A की बात की। अब हम बात करेंगे एंगल C की। किसकी बात करेंगे, एंगल C की। आइए बात करिए। नाउ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं किसकी, साइन C की। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब करोगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर AB होगा, परपेंडिकुलर इसके लिए एंगल C के लिए उसके अपोजिट वाली साइड AB परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस कौन होगा, AC। तो साइन C = स्टूडेंट्स हमारे पास होगा AB अपान का कितना, AC। अब सुनो, जहां पर C है, ध्यान देना स्टूडेंट, जहां पर C है क्या वहां पर मैं 90 माइनस A लिख सकता हूं, ध्यान सुनो।
लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि एंगल C इक्वल टू 90 माइनस ए होगा, तो यहाँ पर C की जगह पे हमने क्या लिख दिया 90 माइनस ए लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे आपने साइन C निकाला वैसे ही आप यहाँ पे कॉस C निकालिए, तो कॉस C ना लिख करके क्या C की जगह पे स्टूडेंट्स आप 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस ए का मतलब क्या होगा कॉस C। कॉस C का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस कौन होगा BC। ध्यान देना, BC अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर AC। ठीक है, बात समझते चलना आराम से। ये आपको कॉस 90 माइनस ए मीन्स कॉस C की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे tan C मीन्स tan 90 माइनस ए फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। देखो इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा AB होगा, और बेस कौन होगा स्टूडेंट्स के लिए देखिए BC होगा। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप लोग फाइंड करने वाले हैं, समझते चलिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम साइन 90 माइनस ए जो फाइंड किए थे, यहाँ से हम क्या करेंगे कॉसेक 90 माइनस ए फाइंड करेंगे। तो आप देखोगे AC अपान का AB आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप सेक 90 माइनस ए फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर AC अपान का BC मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप कॉट 90 माइनस ए फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपको BC अपान का AB मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम रिलेशन सेकेंड मान लेते हैं। बात को समझिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड करने वाले हैं हम लोग। इतनी बातें आप लोगों को पूरी ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे नाउ फ्रॉम रिलेशन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, देखो ध्यान से क्या रिलेशन बन रहा है देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर BC अपान AC यहाँ साइन A की जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पर BC अपान में AC सेकेंड में देखो कहाँ लिखे हो, कॉस 90 माइनस A की जगह पे लिखा हुआ है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और आप यहाँ देखो साइन 90 माइनस A की वैल्यू कितनी है, AB अपान AC है, और कॉस A की वैल्यू कितनी है, AB अपान में AC है। तो जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस A जो है उसकी वैल्यू आपको कॉस A के इक्वल दिखेगी। आप चेक कर लीजिए, देखिए साइन 90 माइनस से AB अपान AC है, कॉस A कितना है AB अपान AC है। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझते चलना आराम से। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोगों को पहला मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, समझते चलना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जब कॉस 90 माइनस A को चेक करेंगे, कॉस 90 माइनस A कहाँ है, देखिए कॉस 90 माइनस ए आप चेक करिए, साइन ए के इक्वल होगा। देखो BC अपान AC यहाँ है, BC अपान AC यहाँ है। तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन A मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे लिखने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही जितने भी रिलेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन सारे रिलेशन को आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, tan 90 माइनस ए जो होगा स्टूडेंट्स वो cot A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। और ध्यान समझिएगा, आप देखेंगे cot 90 माइनस ए जो होगा वो tan A के इक्वल आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे ही आप अगर चेक करेंगे cosec 90 माइनस ए को तो आप देखेंगे वो यहाँ से आपको sec A के इक्वल मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जब आप चेक करेंगे आप देखेंगे किसके, sec 90 माइनस ए के, ध्यान देना sec 90 माइनस ए को चेक करोगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ से cosec A मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को यहाँ से मिला है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी चीज। sec 90 माइनस ए कहाँ है, देखिए यहाँ पर sec 90 माइनस ए AC बाई BC है, और AC बाई BC देखो किसके इक्वल है, AC बाई BC। इसमें AC बाई BC देखो cosec के इक्वल है, वही तो हमने लिखा है। देखिए ध्यान से, cosec A इक्वल टू AC बाई BC है, और sec 90 माइनस ए क्या है, AC बाई BC है, इसलिए हमने लिख दिया sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec A हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। ये इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये डिस्कशन था जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इस रिजल्ट को फाइंड किया है। मैंने आप लोगों को दो करके दिखाया, बाकी डायरेक्ट मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे लर्न था। बाकी आप लोग अपनी कॉपी में इस डेरिवेशन को खूब अच्छे से कंप्लीटली खुद से करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो आपको शायद ये डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा। आपकी NCERT की बुक में भी ये डेरिवेशन किया गया है। डेरिवेशन मैं इसलिए करा देता हूँ
क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन को करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत होता है, और मैं बार बार बोलता हूं कॉन्सेप्ट इज पावर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप वीडियो को पास करें और इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को नोट करें, फिर मैं आपको इसको लर्न करने की ट्रिक भी समझाता हूं कि किस तरीके से रिजल्ट को आप लोग लर्न कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। फिर उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने चल रहा हूं और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जिस रिजल्ट को फाइंड किया, अब मैं उस रिजल्ट को लर्न करने की आपको 7 ट्रिक बताने वाला हूं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये प्रॉपर्टी जो हमने आपको सिखाई है, ये प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब हम ऐसे दो एंगल्स के लिए बात कर रहे हो जिनका सम 90 डिग्री हो रहा हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। प्रॉपर्टी क्या है, मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूं। जहां आपको 90 दिखेगा वहां पर साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। अगर साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर वहां पे टैन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट रहेगा, लेकिन कॉट रहेगा तो क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। टैन रहेगा तो कॉट हो जाएगा और कॉट रहेगा तो टैन हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर वहां पर सेक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। पहले तो आप ये लर्न कर लीजिए, उसके बाद फिर इसी के बेसिस पे अपने आप सारे रिजल्ट को आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जब आप लिखेंगे साइन 90 माइनस ए, तो मैंने कहा कि जब 90 रहेगा तो आप क्या लिख देंगे उसको, कॉस ए। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और जब कॉस रहेगा मीन्स कॉस 90 माइनस ए लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, वहाँ पर साइन ए लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर वहाँ पर क्या रहेगा, टैन रहेगा मीन्स टैन 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा उसके प्लेस पे, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉट 90 माइनस ए वहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सा वहाँ पर टैन हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे क्या रहेगा, सेक रहेगा मीन्स सेक 90 माइनस ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर वहाँ पर कॉसेक 90 माइनस ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस यही इतनी बातें अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आराम से ये कॉन्सेप्ट आप लोग लर्न कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर कहीं पर ऐसे आएगा साइन माइनस थीटा तो हमेशा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर साइन माइनस थीटा लिखा होगा तो वो माइनस साइन। इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं लिखा है स्टूडेंट साइन माइनस 30 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर वहां पर लिखा होगा क्या, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा लिखा होगा तब भी वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, लेकिन माइनस कहाँ लग जाएगा, सामने लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा होगा टैन माइनस थीटा तो हो जाएगा क्या, माइनस टैन थीटा, और लिखा होगा ऐसे कॉट माइनस थीटा तो उसका मतलब हो जाएगा कितना, माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर कॉस दिखेगा तो कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, वहाँ पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट जो सेक होगा, सेक माइनस थीटा के लिए भी माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वहाँ पर भी सेक थीटा ही मिल जाता है। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, उस डिस्कशन का ये रिजल्ट है। आप लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, जो डेरिवेशन करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, उस तरीके से आप लोग डेरिवेशन करिएगा। डेरिवेशन करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिएगा, इन कॉन्सेप्ट को, इस रिजल्ट को लास्ट में नोट करिएगा। अभी आप लोगों को मैंने सारे कॉन्सेप्ट साइज 8.3 के बारे में बता दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल कराने चल रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वीडियो को पास करें और इस कॉन्सेप्ट को नोट करें, फिर मैं आप लोगों को कराता हूं कुछ एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए 2 एग्जाम्पल आपको कराने चल रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक तो आपको इसकी वैल्यू पता हो tan 65 की और cot 25 की, वो आप पुट कर दो, लेकिन आपको पता है कि ऐसी वैल्यूज अभी आप लोगों को नहीं
पता है ना तो लर्न कराई गई हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा क्या 65 और 25 का सम 90 हो रहा है। तो आप देखेंगे 65 और 25 का सम 90 हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, या तो कॉट को चेंज करना होगा या तो आपको tan को चेंज करना होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे tan 65 डिग्री अपान में cot 25 डिग्री। अब ध्यान समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे tan लिखे रही है, जहाँ 65 है, क्या वहाँ 90 माइनस 25 डिग्री हम लिख दें तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 में से 25 माइनस होने पर 65 ही आएगा। अब आपको रूल सिखाया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है। तो देखो 90 माइनस 25 थीटा की जगह पे कितना है 25, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा cot 25 डिग्री अपान में cot 25 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल होकर के आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी कर लेते हैं कि सर जहाँ 65 था वहाँ 90 माइनस 25 आपने पुट कर दिया, जहाँ 25 था वहाँ मैं 90 माइनस 65 पुट कर दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स हम दोनों को पास लेकर के आना चाहते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं, तभी तो कैंसिल होंगे। आप इसको भी चेंज कर दोगे, इसको भी चेंज कर दोगे तो फिर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए किसी एक को ही आपको चेंज करना है अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो। बात समझ में आ रही है? अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे कह रहा, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree where 3a is an acute angle then find the value of a। इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। आप कहोगे सिंस, ध्यान देना स्टूडेंट्स, sin 3a is equal to cos a माइनस 26 डिग्री आपको गिवन है, a की वैल्यू को आपको फाइंड करना। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन होता, तो साइन से साइन, देखो जब कभी भी आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन गिवन होगा और आपको सॉल्व करके a b x y z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को वहां से हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए अगर दोनों साइड में साइन ही है तो वो हट जाता है, या दोनों साइड कॉस ही है तो वो हट जाता है। इधर साइन है इधर कॉस है, दोनों तरफ कॉस या दोनों तरफ साइन होता तो आराम से वहां से हट जाता। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पर या तो मैं कॉस बना लूं या तो यहाँ पर मैं साइन बना लूं। देखो कैसे मैं बनाऊंगा, यहाँ मैं कॉस लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब चौकी अहमद ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप यही तो पाओगे ऊपर वाला कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अभी भी मैंने आपको सिखाया, तो कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू साइन होगा, साइन 3a की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं। लिखने से फायदा क्या हुआ, कॉस से कॉस आपका यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा कितना स्टूडेंट्स 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, आपको मिलेगा माइनस 3a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 डिग्री और माइनस में कितना स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आपको मिलेगा माइनस 3a माइनस a हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना माइनस 4a इज इक्वल टू, ये दोनों जब आप ऐड करोगे तो माइनस 116 डिग्री आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको कितना चाहिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू चाहिए ना, तो a इक्वल टू कितना होगा माइनस 116 अपान में माइनस 4।